आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भाव्या हिंदी में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैंने आपके लिए हिंदी की टेस्ट सीरीज शुरू की है। यहाँ मैं आपको डेली टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रही हूँ जो आपके आगामी परीक्षाओं पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड में आपके लिए रिवीजन के तौर पर उपयोगी होंगे। यहाँ पर मैं आपको जो भी प्रश्नों को करवा रही हूँ, प्रीवियस ईयर प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके थे। अपनी प्रैक्टिस के लिए आप इन्हें जरूर दे सकें और जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। पहला प्रश्न है हमारा स्वर संधि का उदाहरण है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है। पहला दे रखा है दिग्गज, दूसरा है विद्यालय, तीसरा है जगदम्बा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? इसका सही जवाब है हमारा बी, विद्यालय। ठीक है, इसका संधि विच्छेद क्या होता है? विद्याधन आलय। विद्याधन आलय से क्या हो गया? ये बन गया हमारा विद्यालय। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है? स्वर संधि का उदाहरण है। इसमें कौन सी संधि है? इसमें है हमारी दीर्घ संधि। ठीक है, दिग्गज में कौन सी संधि है? दिग्गज में इसमें व्यंजन संधि। और जगदम्बा में भी कौन सी संधि? इसमें भी हमारी व्यंजन संधि है। तो ये दोनों क्या है? स्वर संधि के उदाहरण नहीं है। अगला है हमारा इनमें से किसमें विसर्ग संधि है। यहाँ पर आपको बताना है विसर्ग संधि किसमें है। पहला दे रखा है निश्चल, दूसरा है मरुस्थल, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो विसर्ग संधि किसमें है? इसका सही जवाब है हमारा सी, ए और बी दोनों में। निश्चल, निश्चल का क्या होगा? निहदनचल। और मरुस्थल का क्या होगा? मरुधन स्थल। ठीक है, तो इन दोनों में क्या है? इन दोनों में है विसर्ग संधि। तो इसका सही जवाब है ए और बी दोनों, सी इसका सही जवाब है। अगला है अंग्रेजी शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा शब्द अंग्रेजी का है। पहला दे रखा है स्टेशन, दूसरा है मैनेजर, तीसरा है अगस्त, चौथा है उपयुक्त सभी। तो कौन सा है अंग्रेजी का शब्द? कौन सा है? इसका सही जवाब है हमारा डी, उपयुक्त सभी। स्टेशन भी, मैनेजर, अगस्त, ये तीनों हमारे क्या हैं? अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। तो इसका डी सही जवाब है, उपयुक्त सभी। अगला है इनमें से सही युग्म का चयन कीजिए। बताना है आपको इसमें सही युग्म कौन सा होगा। पहला है आज्ञा के अनुसार यानी आज्ञानुसार, दूसरा दे रखा है दिन दिन दिन, और तीसरा है प्रसंग के अनुकूल प्रश्नोत्तर, और चौथा दे रखा है उपयुक्त सभी। तो सही युग्म कौन सा? इसका सही जवाब है हमारा आज्ञा के अनुसार यानी आज्ञानुसार कहते हैं। ठीक है, दिन 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 ऐसा तो होता नहीं ना, तो प्रसंग के अनुकूल प्रश्नोत्तर भी नहीं होगा। तो इसका है आज्ञा के अनुसार यानी आज्ञानुसार, ये हमारा सही है। अगला है जिस सामासिक शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं वह है। ठीक है, यह आपको बताना है जिसमें दोनों पद प्रधान होंगे। ठीक है, पहला दे रखा है द्विगु समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है बहुव्रीहि समास और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इसका सही जवाब है हमारा बी, द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास में क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो गया? दिन रात, दिन रात, इनके बीच में क्या लग जाएगा? योजक चिन्ह लग जाएगा, दिन रात। तो इसमें क्या दोनों पद प्रधान है हमारे। ठीक है, और द्विगु समास होता है हमारा संख्यावाची होता है। बहुव्रीहि समास हो रहा है तीसरी पद की ओर संकेत करता है, उसे हम बोलते हैं बहुव्रीहि समास। तो इसका सही जवाब है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। अगला है 5 शेरों का समूह पंचेरी में कौन सा समास है। यहाँ पर आपको बताना है पंचेरी में कौन सा समास होगा। पहला दे रखा है बहुव्रीहि समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है द्विगु समास और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 5 शेरों का समूह यानी पंचेरी, इसका सही जवाब है हमारा सी, द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है हमारा? संख्यावाची, संख्यावाची हो गया। ठीक है, तो 5 से मेरे पास यहाँ पंचेरी हो गया ना, 5 5 आ गया, तो ये इसमें कौन सा हो गया हमारा? द्विगु समास, सी इसका सही जवाब है। अगला है जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों के धर्म, गुण, दोष आदि का बोध होता है उसे कहते हैं। ठीक है, इस बताने से हमें पदार्थ के उसका क्या पता चलता है? गुण या दोष का पता चलता है। ठीक है, गुण दोष का पता चलता है। पहला दे रखा है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है विशेषण, तीसरा है व्यक्तिवाचक, चौथा है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे जिससे हमें उसके गुण दोष का पता चलेगा उसे हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, उससे पदार्थ के गुण दोष उसकी अवस्था के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो इसका डी है सही जवाब, भाववाचक संज्ञा है। अगला है जीते रहो दीर्घायु हो चिरंजीवी किस प्रकार के शब्द हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि ये तीनों कैसे शब्द हैं। पहला दे रखा आशीर्वाद बोधक, दूसरा है विस्मय बोधक, तीसरा है हर्ष बोधक, चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जीते रहो दीर्घायु हो चिरंजीवी किस प्रकार के शब्द है? इसका सही जवाब है हमारा आशीर्वाद बोधक। ठीक है, हम आशीर्वाद देने के लिए बोलते हैं ना, जीते रहो दीर्घायु हो चिरंजीवी, तो हम आशीर्वाद किसी को आशीर्वाद देने के लिए बोलते हैं, तो ये आशीर्वाद बोधक शब्द हैं। अगला है निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है संयुक्त वाक्य कौन सा है। पहला दे रखा है राम जाता है, दूसरा है हाथी से मैं पानी पिया और चौथा है
सीता गीता दिल्ली जा रहे हैं। और चौथा है शांतिपूर्वक पढ़ो अथवा कथा में चले जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर बताना संयुक्त वाक्य कौन सा है, तो इसका सही जवाब है हमारा डी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, संयुक्त शांतिपूर्वक पढ़ो अथवा कथा में चले जाओ। ठीक है, तो दो वाक्यों को जोड़ दिया, दो सरल वाक्यों को जोड़ दिया, तो ये हमारा संयुक्त वाक्य। ठीक है, राम जाता है हमारा सरल वाक्य हो गया, सीता गीता दिल्ली जा रही है ये भी सरल, हाथी शेर में से पानी पर ये भी क्या हो गया सरल वाक्य होगा, तो डी इसका सही जवाब है। अगला है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है शुद्ध शब्द कौन सा हो गया। पहला दे रखा है आध्यात्मिक, दूसरा है सरोजिनी, तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा है लिखत। ठीक है, तो शुद्ध शब्द कौन सा है, इसका सही जवाब है हमारा सी, ए और बी दोनों। ठीक है, आध्यात्मिक, ठीक है ये भी सही है, सरोजिनी ये भी सही है, तो इसका सही जवाब है सी। अगला है विस्मय बोधक चिन्ह है। यहाँ पर आपको बताना है विस्मय बोधक चिन्ह कौन सा है, तो इसका सही जवाब है हमारा बी, ये हमारा विस्मय बोधक चिन्ह है। ये कौन सा है, ये हमारा है अर्धविराम, ये हो गया हमारा अपूर्ण विराम। ठीक है, और ये आपको पता है ये हमारा हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो विस्मय बोधक चिन्ह कौन सा है, इसका बी। अगला है कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ पर आपको बताना है कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है। पहला दे रखा है पंकज, दूसरा है कटक, तीसरा है चंद्रिका, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है, इसका सही जवाब है हमारा ए, पंकज। पंकज क्या है, कमल का पर्यायवाची शब्द है। अगला है यह मेरी पुस्तक है में रेखांकित शब्द है। यहाँ पर आपको बताना है इसमें यह कैसा शब्द है। पहला दे रखा विशेषण, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है संज्ञा, चौथा है क्रिया। तो यह मेरी पुस्तक है, ये कैसा शब्द है, इसका सही जवाब है हमारा सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा की विशेषता बताना है। बोले कि यह मेरी पुस्तक है, किसकी विशेषता, पुस्तक। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया विशेषण, सर्वनाम हो गया। ठीक है, तो इसका सही जवाब है बी। अगला है कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है। पहला दे रखा दर्शन, दूसरा है आंसू, तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा है नदी। तो कौन सा शब्द है जो हमारा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, इसका सही जवाब है हमारा सी, ए और बी दोनों। ठीक है, दर्शन और आंसू। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि बहुत से लोग दर्शन के लिए गए, तो बहुवचन दर्शनों तो नहीं बोलेंगे हम, और उनके आंसू निकले, आंसुओं तो नहीं बोलते ना, तो दर्शन और आंसू हमारे सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, तो इसका ए और बी सही जवाब है। अगला है और लास्ट है हमारा कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ है। यहाँ पर आपको बताना है इसका सही अर्थ क्या होगा। पहला दे रखा है जो कृतज्ञ हो, दूसरा है जो कृतज्ञ ना हो, और तीसरा है जो काम बिगाड़े, और चौथा है जो दूसरों की त्रुटि खोजे। तो कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या है, इसका सही जवाब है हमारा बी, जो कृतज्ञ ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, कृतज्ञ बोलते हैं, तो बी इसका सही जवाब है। तो ये थी हमारी आज की टेस्ट सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खूब पढ़िए और अपना ध्यान रखिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए। ये मत सोचिए कि ये प्रश्न इजी हैं हम कर लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप इन्हें करते रहिए और अपने आंसर के लिए श्योर रहिए। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।